एक खबर निकल कर आई थी जिसमें हमने आपको दिखाया कि तेहरान में कई जगह विस्फोट की आवाज सुनाई थी गई। उसकी जांच में यह पता चला कि दरअसल इराक के अंदर जो लगातार लड़ाका संगठन ईरान के समर्थन में अमेरिका के बेस कैंप पर अटैक कर रहा था, उसका दूसरा विपक्षी गुट उसने तेहरान में हमला कर दिया। अब उसके पीछे कौन है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन मसला ये नहीं है। मात्र 2 घंटे के भीतर इराक के अंदर बड़ा ताबड़तोड़ हमले हुए और एक बार फिर से निशाने पर कोई और नहीं, अमेरिका था। जी हां, जो युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच है उसकी अब नया सेंटर पॉइंट बन चुका है इराक में ताबड़तोड़ हमले शुरू हो चुके हैं, जबकि सीज फायर के बाद समंदर में आमने सामने भिड़ेंगे ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी। खबर सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा आज आपको दिखाऊंगा कैसे हमास की तरफ से महिला पुरुष हमास कर रहे थे ना, सबके हमास नहीं, अब फिलिस्तीनियों ने इजराइल को IDF को मजा चखाना शुरू कर दिया है। आज उनका हौसला, उनका जुनून देखिएगा। बिना किसी मदद के 1-2 नहीं कई मरकबा टैंक उड़ा दिए जाते हैं। और देखिएगा इन तस्वीरों को जरूर कि अपनी जान पर खेलकर कैसे अपने ही सरजमी को बचाने के लिए फिलिस्तीनी उतरते हैं। खबर यह भी है कि लेबनान में IDF को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा। हर 1 घंटे में एक इजरायली सैनिक पर कहर टूट रहा है। 48 घंटे के अंदर हालात यह है कि बार बार हेलीकॉप्टर को साउथ लेबनान यानी दक्षिणी लेबनान में जाना पड़ा और सैनिकों को लेकर वापस आना पड़ा। उनकी हालत क्या है, क्यों ये हालात है, वो भी तो दिखाऊंगा कि ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए अमेरिका का नया प्लान तैयार हुआ था। इसके लिए एक डिस्ट्रॉयर जहाज पहुंच भी गया, लेकिन जैसे ही ईरान की सेना ने उसे घेरा वैसे ही वो भाग खड़ा हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले ये देखिए, एक खबर निकलकर सामने आई। ये बड़े हमले का दावा है। तो इसको लेकर जो दावा है वो ये है प्रेस टीवी का, ईरानियन आर्म फोर्स हैव टारगेटेड द कैंप ऑफ एंटी ईरान सेपरेटिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इराक इरबिल। इरबिल में क्या है कि इरबिल में अमेरिका का ऑयल प्रोडक्शन क्या मतलब वो इराक का तेल चुराने वाला काम, और इसके अलावा है ही क्या इन पर। वेनेजुएला क्यों, ईरान इतनी ज़रूरत क्यों, सीरिया में क्यों, क्योंकि इसको यही चाहिए। तो फिलहाल इराक की तरफ से, इराक में ये जो एंटी ईरान लड़ाका संगठन था, ईरानी संगठन, उसने तेहरान पर अटैक कर दिया। किसके कहने पर किया, किसी छिपा नहीं है, लेकिन मात्र 2 घंटे के भीतर पूरे एंटी ईरानी लड़ाका संगठन को उड़ा दिया। कुछ इस तरीके से इराक के इरबिल में बड़ा धमाका हुआ, हमला हुआ और हालात वहां ये देखने को मिले कि चीख पुकार मच गई। अब आपको लेकर चलते हैं हिजबुल्लाह और हमास की तरफ। पहले जरा ये वीडियो देखिए, फिलिस्तीनी कैसे। तो यहां पर एक मरकबा टैंक है, एक महिला एक पुरुष वहां पर जाते हैं, कुछ फेंकते हैं और उसके बाद देखिए, ये देखिए मरकबा टैंक उड़ गया हवा में, दूर दूर तक उसके अंजर पंजर कल पुर्जे सारे खत्म, और वहां पर सिर्फ उसका ढांचा खड़ा रह गया। अब अंदाजा लगाइए इसके अंदर अगर इजरायली सैनिक हैं तो उनका क्या हुआ होगा। फिलिस्तीनियन रेजिस्टेंस इज एवरी सिंगल मैन एंड वुमन ऑफ इट्स पीपल, ये दावा है। हमास इज एन आइडिया, ए ड्रीम, ए होप ऑफ नेशनल लिबरेशन। बताया गया कि ये हमास के लड़ाके नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन के महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, आप ये समझ लीजिए वो हमास ही एक तरीके से। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत दिखाकर हमास ने ये तो जता दिया कि इजराइल जैसे देश को झुकाया जा सकता है, घुटने के बल लाया जा सकता है। IDF के वो सैनिक जो गजा में घुसकर युद्ध के नाम पर छोटी छोटी बच्ची और महिलाओं के कपड़ों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उन्हें मजा चखाया जा सकता है। इसीलिए अब गजा में हमास का समर्थन करने वाले बहुत भारी तादाद में। एक और वीडियो है, बहुत गजब का वीडियो, जरा देखते चलिए। ये देखिए, एक लड़का है, ज़्यादा उम्र नहीं है इसकी, ये वहाँ से एक बारूद टाइप का कोई मिसाइल टाइप की उठाता है, इसे लेकर जाता है। अब देखिए बिल्कुल मरकबा टैंक वहाँ से गुजर रहा है, लीजिए इसी पे दाग दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना इसने इस पर मरकबा टैंक उड़ा दिया। ये एक अपने आप में खबर निकल कर आई कि सोचिए कैसे फिलहाल गजा के अंदर हालात बहुत ज़्यादा IDF सैनिकों के लिए बिगड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चीज़ें अलग तरह की थीं, अब अलग तरह की होती आ रही है। गजालिया कैंप में
मरकवा टैंक तबाह करने वाले शहीद महमूद मनून का वीडियो आया सामने। गजालिया कैंप से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। शहीद मोहम्मद मनून के वो दृश्य पहली बार सार्वजनिक किए गए जिनमें उन्होंने अकेले मोर्चा संभालते हुए दुनिया की सबसे आधुनिक और ताकतवर माने जाने वाले इजरायली मरकवा टैंक को निशाना बनाया। हालात खराब होते हुए भी मोहम्मद मनून ने बहुत करीब से इस घटना को अंजाम दिया था। जो वीडियो है मैंने आपको दिखाई दिया। अब आते हैं, आपको लेकर चलते हैं लेबनान। लेबनान में क्या हो रहा है? देखिए, ये बात सच है कि लेबनान के अंदर लेबनान की सरकार और सेना ने एक तरीके से अपनी ही जनता को सौंप दिया है इजराइल के हाथों कि आप हिजबुल्लाह के नाम पर जितने चाहे मार दो, वरना 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत। वो पुराना डाटा नहीं दे रहा हूँ 2024 तक का ना, 2023 वाला डेटा नहीं दे रहा हूँ, ये अभी का बता रहा हूँ आपको। 2 मार्च से लेकर अब तक का ये निकल कर आया, और अब तो ज़्यादा ही हो गया होगा, 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत। लेकिन फिर भी लेबनान की सरकार किसके सामने? मतलब पूरी तरह से नतमस्तक है। किसके सामने? अमेरिका के सामने और इजराइल के सामने। लेकिन हिजबुल्लाह ने क्या कहा? एन इजरायली सोल्जर हिट एवरी आवर। हर 1 घंटे में एक इजरायली सोल्जर पर कहर टूट रहा है। दावा किया गया पिछले 48 घंटे में, और आईडीएफ का ये दावा है। आईडीएफ ने बताया कि पिछले 48 घंटे में 45 उनके आईडीएफ के सैनिकों पर कहर टूटा। बड़े बुरी तरीके से वो घायल अवस्था में मिले हैं, जिन्हें एक एक करके लाया जा रहा है इजराइल, यानी हालत खराब है। वहीं हिजबुल्लाह ने कह दिया, वी विल ब्रिंग डाउन द येलो लाइन इन साउदर्न लेबनान एंड रिजेक्ट डायरेक्ट नेगोशिएशन विद द एनिमी। येलो लाइन का मतलब समझिए, वो बफर जोन बनाकर येलो लाइन बनाने की बात नेतन्याहू की तरफ से की गई थी। वो येलो लाइन का मतलब क्या मालूम है? सीज फायर है। लेकिन सीज फायर में आईडीएफ इजराइल में नहीं आ रही, उत्तरी इजराइल में नहीं, दक्षिणी लेबनान के एक बड़े से हिस्से को कब्जे में लेकर उसे येलो लाइन कह रही है। हिजबुल्लाह ने कहा कोई येलो लाइन नहीं, हम जब तक तुम्हें हराएंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, ये क्लियर किया। अब देखिए, आई हैव ऑर्डर द यूनाइटेड स्टेट नेवी टू शूट एंड किल एनी बोट, स्मॉल बोट थ्रू दे मे बी देयर नेवल शिप आर ऑल 159 ऑफ देम एट द बॉटम ऑफ द सी। ये कहा जा रहा है। इसमें अब क्या है? ईरान की नौसेना के पास सैकड़ों जहाज हैं जो अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के आसपास खुलेआम घूम रहे हैं। ईरान ने कई टैंकर्स को जब्त कर लिया, ये बात सच है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी तरह से बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। जैसे ही ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को अपने निशाने पर लिया, वे वहां से भाग खड़े हुए। ये तो हमने भी देखा था कि जब पहले दौर की बातचीत हो रही थी तो एक डिस्ट्रॉयर पहुंचा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। खबर पहुंचाई गई थी इस्लामाबाद ईरान प्रतिनिधिमंडल के पास कि अब जाइए अमेरिकन को जो प्रतिनिधिमंडलों से बता दीजिए उनका एक डिस्ट्रॉयर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और हमारे टारगेट पर है, मात्र 30 मिनट है, वापस नहीं लौटा तो उड़ा दिया जाएगा। और हुआ भी कुछ वैसा ही, वो भाग गया, खदेड़ दिया गया। अब देखिए यहां क्या खबर है। खबर यह है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिक आम लोगों के घरों में चोरी कर रहे हैं। जी हाँ, लूटमार, जैसे गजा में करते थे। ये दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिक आम लोगों के घरों में चोरी कर रहे हैं। इजराइल के नियमित और रिजर्व सैनिक दक्षिणी लेबनान के घरों और दुकानों में सोफे, टीवी, मोटरसाइकिल, पेंटिंग, कालीन और अन्य सामान लूट कर ले जा रहे हैं। यही काम इन्हीं का धंधा बना हुआ है। और भाई, मेरे भाई का जरा सुनिए क्या क्या जवाब रहता है। जवाब बड़ा शानदार रहता है, सुनिए। Guys like you want to say, oh, so we were in Vietnam like for 18 years. We were in Iraq for many, many years. We were in for all the, I don't like to say World War II because that was a biggie, but we were 4.5, almost 5 years in World War II. We were in the Korean War for 7 years. I've been doing this for 6 weeks. तब इनसे एक पत्रकार ने पूछा ईरान से जवाब का, आप कब तक इंतजार करेंगे, क्योंकि सीज फायर तो इस आदमी ने आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा जल्दबाजी ना दिखाएं। देखिए, हम वियतनाम जंग में 18 साल तक थे, इराक में कई सालों तक थे, कोरिया में जंग में 7 साल तक थे, ईरान जंग के तो अभी 6 हफ्ते ही हुए हैं। इस आदमी को पता है कि ईरान घुटने टेकने वालों में से नहीं है, खदेड़े यही जाएंगे। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।